Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So as you all know that UPSC CDS exam is going to be held on 14th of September, जो कि काफ़ी क्लोज है। तो उस पेपर के रिगार्डिंग हम कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीडीएस के एग्जाम में 3 पेपर होते हैं आपके, इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका जीएस और तीसरा मैथ्स। अगर हम तीनों पेपर्स की बात करें किसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो बहुत से लोग यही बोलेंगे कि इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में हम कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अनुज वर्मा एंड आई हैव क्लियर्ड सीडीएस रिटन एग्जाम फॉर 6 times एंड एनडीए रिटन फॉर once। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। इस वीडियो में हम केवल इंग्लिश के पेपर की बात करने वाले हैं। और पहली बात तो इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो पिलर होता है सीडीएस के एग्जाम का। और इंग्लिश के पेपर के भी 3+1 पिलर्स होते हैं। 3+1 पिलर से क्या मतलब है? पहला पिलर आपका हो गया ग्रामर का, दूसरा है वोकैबुलरी एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। अगर +1 पिलर की बात करें, ये वाला, ये होती है प्रैक्टिस। आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ये तो हर एक एग्जाम में अप्लाइड होता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, है ना। किसी भी चीज के लिए उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे एक्चुअल एग्जाम के लिए। तो फिर इन तीनों चीजों के बारे में, इन चारों चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ग्रामर अपनी करो, कैसे कॉम्प्रिहेंशन, कैसे वोकैबुलरी और कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट अस सी। सबसे पहले हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए भाई आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस कोई एक बुक उठा लेनी है या फिर कहीं से कोई पीपीटीज मिल जाए तो वो उठानी है ना। उसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंपल रूल्स आपको फॉलो करने हैं और वो इनफ रहेगा। उसके थ्रू आप स्पॉटिंग द एरर कर पाओगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और क्लोज टेस्ट हो गया, है ना। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस, ये भी उसी का पार्ट होता है। और टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया एंड ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच वंस अगेन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठा लो, रेनर मार्टिन ले सकते हो या फिर आप एसपी बख्शी ले सकते हो। एसपी बख्शी दिखने में थोड़ी सी बल्कि लगती है लेकिन काफी अच्छी बुक है। और आपको अगर ग्रामर करनी है इस बुक से तो आप कर सकते हो। उसके लिए वो वैसे तो ये लगभग 800 पेजेस की होगी, लेकिन ग्रामर जो है वो लगभग 200 पेजेस में ही आ जाती है। उसमें भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है। तो आप केवल पढ़ने के पर्पज से जाते हो तो आपको लगभग वो 70, 80, 90 पेजेस में हो जाएगी, है ना। तो आप आराम से कर सकते हो इतना, है ना, आराम से पढ़ सकते हो। फिर बाद में नेक्स्ट बात करें वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के लिए आप ऐसा गोल कर सकते हो कि आपको 10 to 15 न्यू वर्ड्स डेली करने हैं, है ना। उसमें आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम, एंटोनियम और उस पर्टिकुलर वर्ड का यूसेज भी देखना है कि उसे वर्ड को यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, है ना। और इसके लिए आप फोकस कर सकते हो, जैसे के लिए द हिंदू एडिटोरियल हो गया या फिर एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। कुछ तो सीखोगे, है ना। उसमें जो लास्ट में जो दिए हैं, आप ये सेशंस ना करके, वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसमें 47 सेशंस दिए हुए हैं, आप इनको ना करके जो लास्ट में जो वर्ड्स दिए हैं बहुत सारे, वहां से आप रेफर कर सकते हो। वहां पर काफी मिक्स्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो इस वाली बुक से। और वो जो वर्ड्स है ना वो काफी यार बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में भी आते हैं। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, एडिटोरियल। आप रीडिंग तो डेली करोगे, ठीक है। रीडिंग मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको करनी चाहिए। तो आप रीडिंग करोगे, वहां से आपको कुछ वर्ड्स, तो आपको कुछ वर्ड्स जो अनफैमिलियर वर्ड्स होते हैं उनसे आप इनकाउंटर करते हो, उनको आप नोट डाउन करो अपनी नोट कॉपी में, है ना, नोटबुक में, तो वहां से लिखो। फिर बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स और फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस, इनका काफी डर रहता है। देखो जब रीडिंग करते हो ना तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, फॉरेन एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिनसे आप इनकाउंटर करते हो। जैसे कि लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो और वहां पर आपको वर्ड मिल गया एक्सक्रेसिया। आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो, वहां पर आपको मिल गया सुओ मोटो, डी फैक्टो, है ना। ये सारे वर्ड्स मिल गए, इनको नोट डाउन करो, इनकी मीनिंग समझो, और यही वाले वर्ड्स कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे एग्जाम में आते हैं। थर्ड आपका हो गया, पहला आपकी ये बुक हो गई, सेकेंड आपका एडिटोरियल हो गया, और थर्ड मैं कहूंगा जो कि एसेंशियल है, दैट इज पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यू आपको कैसे करने हैं, पहले आपको वहां पर जो भी एंटोनियम, सिनोनियम, जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उनमें आपको जो भी वर्ड पूछा होता है उसकी मीनिंग और उसके चलते 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इन चारों वर्ड्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो भाई कॉम्प्रिहेंशन में आने वाला जो भी ट्रेंड है आजकल जो चल रहा है सीडीएस का ट्रेंड, उसमें रीडिंग जो है वो एसेंशियल है। रीडिंग जो है वो एसेंशियल है। रीडिंग के बिना आप बहुत रेयर है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तो फिर रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और रीडिंग के यार
पर्पज़ है ना, कि मतलब यार मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, है ना, मल्टी बेनिफिट्स हैं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा था, राइट। सो कॉम्प्रहेंशन से मतलब है मेरा रीडिंग का। सो यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली एंड रीड 1 पैसेज डेली फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं केवल 2 चीज़ें आपसे कहूंगा, एक तो आपको एक पैसेज पढ़ना है प्रीवियस ईयर पेपर से, एक कोई पैसेज उठा लो, उसे पढ़ो, समझो और उसे सॉल्व करो। दूसरा आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर उठाना है। अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो, ठीक है, द हिंदू पढ़ रहे हो तो फिर वहां पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक पेज दिया होता है, आप उतना ही पढ़ लो, इनफ है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो वहां से आप एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, वो आप कर लो एंड दैट इज मोर देन इनफ। इतना लेकिन आप करो और अच्छे से करो। रीडिंग करने का पर्पज आपका होना चाहिए कि यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। क्या मतलब है उसका, कि आपको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या आपको 100% ये समझ आ गया है ना। इस टाइप से आपको खुद से क्वेश्चन करना है एंड इन द प्रोसेस यू विल डेवलप स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स, है ना। ये क्या होती है कि आप किसी भी पैराग्राफ को कम टाइम में पढ़ के उसकी इंपॉर्टेंट चीजें समझ सको, है ना। आप वहां से कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी पे फोकस करोगे, इन्फ्रेंस पे फोकस करोगे और कॉन्टोन पे फोकस करोगे। कई बार वो पूछते हैं ना कि ऑथर क्या करना चाह रहा है, ये डिक्टेट करना चाह रहा है या फिर एनालाइज करना चाह रहा है किसी चीज को, या फिर आपको कोई मोरल टीचिंग देना चाह रहा है ना, डायडेक्टिक है, एनालिटिकल है, इस टाइप से चीजें पूछते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। पहले तो उनका 4-5 चीजों को नोट्स बनाना और वो कर देना। हालांकि मैं कॉम्प्रिहेंशन का एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूं, उसमें मैं आपको सारे जो टोन्स होती हैं वो सारी बताने वाला हूं, ठीक है, कि क्या होती है डायडेक्टिक की मीनिंग, क्या होती है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सारी चीजें, है ना। तो रीडिंग क्रूशियल है, ये आपको कैसे हेल्प करने वाली है यहां से मैं बताता हूं कि कई बार क्या होता है, कई बार हमें यार ग्रामर के रूल्स नहीं आते होते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने 6 बार सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है, मुझे ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से नहीं आते थे। वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ने शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक पर्पस था, इसलिए मैंने पढ़ने शुरू किया। अदरवाइज मैंने ग्रामर के रूल्स सेपरेटली नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ना पढ़ो, क्योंकि यार मैंने ना अपना बेस पहले ही मजबूत कर लिया था अपने एनडीए एग्जाम के टाइम पे, राइट। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा वो ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं बस रीडिंग करता रहा। आप रीडिंग डेली करते हो तो आपको कई बार जब आप चीजें पढ़ते हो ना, मान लिया वो कॉम्प्रहेंशन डायरेक्ट कॉम्प्रहेंशन नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीज कोई पूछी है जिसमें कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दिया है, तो आपका पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा बोरियत नहीं आती, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो। जैसे S1 S6 हो गया, PQRS हो गया, बहुत लोग कहते हैं यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, कुछ लोग कहते हैं मैं पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाया। तो ये चीजें नहीं होती हैं। आप अगर रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप अगर रीडिंग डेली करते हो और अच्छी रीडिंग करते हो ना, आपका 70% पेपर केवल रीडिंग के बेस पे हो जाएगा। आप करके देखो, इस बार डेली करो और फिर बाद में बताना मेरे को। उसके बाद में लास्ट पिलर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है वो, प्रैक्टिस, है ना। कोटेशन है बहुत अच्छी, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस में अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हो तब तक आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लेके क्या ही कर लिया, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। कैसे आपको करनी है, आप PYQs को उठाओ। PYQs आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। मैं कहूंगा एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले से आपको क्लियर कर लेने हैं अभी। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो भाई अभी उठा लो और क्लियर कर डालो, ठीक है, PYQs। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप कोई भी कहीं से भी कोई भी क्विज़ वगैरह कर सकते हो। क्विज़ को एक फन एक्टिविटी की तरह ट्रीट करो। आप ये समझो कि आप खाली बैठे हो, आप क्विज़ कर रहे हो, है ना। तो इस टाइप से आप क्विज़ को करना शुरू करो। और तीसरा, अगर आप SP बख्शी ले रहे हो तो फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से, है ना। और ये मोर देन इनफ होगा। लेकिन आपका गोल होना चाहिए एट लीस्ट आपको 30 to 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश के, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस 30 to 40 एट लीस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो दिन में, है ना, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ के रख लिए, आपने वोकैबुलरी पढ़ के रख लिए, लेकिन आपने अभी तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। लास्ट में मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ। ये टाइम टेबल आपका क्या कहता है, मेरा ये मानना है कि जितने भी आपके दिन बचे हैं उनको आप वीक्स में डिवाइड करो। मतलब आपका क्या होगा कि 7 डेज होते हैं आपके एक वीक में, है ना। 7 डेज होते हैं एक वीक में। आपको क्या करना है कि उनके जो 5 डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, आप सेम रूटीन रखो, आप पढ़ाई करो, बस आप बस पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। और उसमें भी क्या करना है, आपको 2 घंटे केवल देना है इंग्लिश को। 2 घंटे आप इंग्लिश को दो। 2 घंटे मैंने ये सोच के रखा है कि जो मैथ्स देने वाले होंगे, है ना, तो वो एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स आपको मैथ्स को देने चाहिए। 3 to 4 आप GS को दे रहे होगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि 2 आवर्स इंग्लिश को दो, है ना। और अगर आप इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली ये 2 आवर्स को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी अपनी इंग्लिश कर लोगे। उसमें भी आपको 2 आवर्स में क्या करना है, 30 30 30 30 ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। कैसे करना है,
आप 30 मिनट्स के लिए बैठे, आपने ग्रामर के कोई रूल देखे, आपने एक टॉपिक उठाया नाउन, और आपने नाउन के सारे जो भी रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, 30 मिनट्स में आपने स्कैन कर लिए अच्छे से, ठीक है। फिर बाद में आपने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आप 30 मिनट्स के लिए बैठे, फिर आपने वोकैबुलरी करी जो मैंने बताया है उस तरह से, है ना। फिर आप 30 मिनट तक अपनी वोकैबुलरी करते हो, फिर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर आप रीडिंग करते हो, है ना, या फिर आप रीडिंग को पहले कर सकते हो, पहले आप रीडिंग कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस करो। ये मैंने जो बताया है ये आपका बेयर मिनिमम है, ये आपको करना ही चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे यार मेरे पास टाइम है, और उनके पास सच में अगर टाइम है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो ये 5 दिन का हो गया। फिर बाद में क्या करना है आपको सैटरडे रखना है रिवीजन के लिए। आपको सैटरडे को केवल रिवीजन करना है, आपने जो भी 5 दिन तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो अच्छे से। फिर बाद में आपको संडे को करना है मॉक, और मॉक कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर। लेट अस सी। आपका वीकेंड का प्लान जो है अभी तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो फिर आपका वीकेंड का प्लान कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कैसा? इंग्लिश के लिए आप बैठे हो 9 to 11, जीएस के लिए 12:30 to 2:30 PM, और मैथ्स के लिए आप 4 to 6 PM बैठते हो, है ना। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको क्यों बैठना है? क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी जो है वो तो इसी टाइम पे करवाने वाली है, ठीक है, इसी टाइम पे आपसे एग्जाम करवाने वाली है। लेकिन आपका क्या होता है, कई बार आप मैथ्स को मॉर्निंग में करते हो, मैथ्स में आपकी प्रोडक्टिविटी जो मॉर्निंग में होती है आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है ना, आप बड़ा अच्छा स्कोर करते हो। और जब एक्चुअल एग्जाम में बैठते हो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हो ना मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आपने इंग्लिश का पेपर दिया है, फिर आपने जीएस का दिया है, फिर आप शाम को बैठे हो मैथ्स के लिए, तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, है ना। तो यहाँ पर बेटर है कि आप अपने आप को उसी तरह से अभी से प्रिपेयर कर लो जिस तरह से यूपीएससी आपसे एग्जाम करवाने वाली है। तो यहाँ पर आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, जो यहाँ पर काम करने वाला है। तो मैंने ये तीनों के लिए बताया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आप 9 to 11 करना, आप अपना रिचुअल बना लो कि वीकेंड जो कि संडे है, संडे को मुझे 9 to 11 बैठना है, इंग्लिश का पेपर करना है टाइम फ्रेम के साथ। ऐसा नहीं कि बीच में आपने पॉज कर दिया और आप चाय पकौड़ी खाने लग गए, है ना, ये नहीं करना है। आपको पेपर एक्चुअल एग्जाम की तरह ही अटेम्प्ट करना है, और आप ये अटेम्प्ट करके आप इंग्लिश का पेपर जल्दी से एनालाइज भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आधे घंटे से कम लगता है, ठीक है। आप अच्छे से एनालाइज करो, उसमें अपनी जो गलतियां हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और आप इजीली, और नेक्स्ट मॉक प्रीवियस वन को एनालाइज किए बिना मत सॉल्व करना, है ना। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पर एक मैं आपसे टेक्निक शेयर करने वाला हूँ कि आप मॉक को कैसे सॉल्व करो। ये जो टेक्निक है ये आपकी तीनों एग्जाम्स में वैसे तो अप्लाई होती है, लेकिन जीएस और इंग्लिश में एग्जैक्टली यही होती है, ठीक है। क्योंकि दोनों में 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स और 100 मार्क्स। हर एक सही के लिए आपको 0.833 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 0.27 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई गलत अटेम्प्ट कर दिया तो फिर अगर आप इस वाली मैथमेटिक्स को देखो, 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, तो इससे आपको पता चलता है कि 10 क्वेश्चंस के लिए आपको 12 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 24 के लिए आपको 20 मिलने वाले हैं। ऐसे आप अगर देखो तो आपको 60 के लिए आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 72 के लिए 60, और 84 सही अटेम्प्ट करने के लिए आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 राइट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू 3 रॉन्ग। आप 3 गलत कर दो, ठीक है, ये 1 से बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो लोग 50 के आसपास वाले हैं, 50 और 50 से अबव वाले, उनको क्या करना है, 50 और 60 के बीच में जो हैं उनको क्या करना है, 60 क्वेश्चंस कहीं से आइडेंटिफाई करने हैं जो बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल सही आपको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है 60, और वहाँ से आप ये इतने अटेम्प्ट करोगे और 50 क्वेश्चंस अपने मार्क कर लोगे, है ना, सिक्योर कर लोगे। जिनका स्कोर 60 से लेकर के 69 के आसपास, 68 के आसपास आ रहा है, वो क्या करेंगे, 72 क्वेश्चंस कहीं से भी बढ़िया से आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाले मार्क करेंगे जहाँ पर वो 100% श्योर हैं कि यहाँ पर तो गलती हो ही नहीं सकती। जो 70+ वाले हैं वो 84 करें, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हो। उसके बाद आप देखोगे जो यहां पर है उनको क्या करना है कि 61st क्वेश्चन जो है, 61st क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ये भी 100% सही वाला आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो, 62, 63, 64 3 और क्वेश्चन कर सकते हो। 3 और क्वेश्चन करने का ये मतलब है कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचें, अगर ये तीनों गलत हो गए, मान लिया ये तीनों गलत हो जाते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये बैलेंस आउट कर देगा, आपके 50 मार्क्स से कम नहीं होंगे।
जो यहाँ पर हैं इस वाले केस में, ठीक है, वो क्या करेंगे 73rd क्वेश्चन ढूंढेंगे और वो क्या करेंगे 74, 75 और 76 कर देंगे। वर्स्ट केस अगेन, अब यार इससे कम नहीं हो सकते, है ना, वो वही लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। उन्होंने 85th क्वेश्चन देखना है और उसके बाद में वो 86, 87 और 88 इतने क्वेश्चंस वो और अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद आपको 86 क्वेश्चन मिल जाता है जो कि बिल्कुल सही है, उसके बदले आप 3 और कर सकते हो। इस तरीके से आप चलोगे तो आप कभी निगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने मार्क्स जो है लूज़ नहीं करोगे, है ना। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, लेकिन लास्ट में यार यही एक चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाली है, दैट इज़ योर माइंडसेट एंड द स्ट्रेटजी एंड डेली डिसिप्लिन। डेली डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक हेनरी फोर्ड की कोट है, दैट इज वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार दिन बहुत कम बचे हैं, इतने टाइम में मेरा नहीं हो सकता कुछ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर यहीं पे कुछ लोग होंगे उन्हें लगेगा कि यार टाइम तो बहुत है, मैं आराम से कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनका हो सकता है और वो कर भी लेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस बनाने वाला हूँ सेपरेटली। मैंने पता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करी हैं चीज़ें, मैं आपको कॉम्प्रहेंशन के लिए अलग से चीज़ें बताने वाले हूँ, कैसे आपको रीड करना चाहिए, वोकैबुलरी के अलग वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू डू ओनली वन थिंग, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। एंड हियर आई विल बी साइनिंग ऑफ, राइट।